यस, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है जिसका नाम है पोलिनोमियल। यस, पोलिनोमियल। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पोलिनोमियल आखिर है क्या। तो इसमें कुछ वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे पोली। पोली का वर्ड हम लोग बहुत बार किए हैं, जैसे पॉलीथीन। पोली का वर्ड पोलीगन में भी होता है। अलग अलग साइट्स का जब स्टडी करते हैं, जब बहुत सारे साइट्स हो जाते हैं तो उसको पोलीगन बोलते हैं। पोलीगन जो है वो मिनिमम ट्राइंगल से शुरू होता है और मैक्सिमम का कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ये सब हम लोग जूनियर क्लास में पढ़ रखे हैं। यहाँ पे भी पोली का कुछ वैसा ही सेंस होने वाला है, मेनी, बहुत सारे। और ये नोमियल क्या है ये आपको समझ में आ जाएगा अभी। तो इसको समझने के लिए, पोलिनोमियल क्या है इसको समझने के लिए कुछ बेसिक चीज है, पहले वो हम लोग समझेंगे। हालांकि ये जूनियर क्लास में यूज किया जा चुका है, जो चीज अभी हम बात करने वाले हैं। उसके बाद आएंगे पोलिनोमियल पे। तो सबसे पहला जो चीज है वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट, यस, क्या है कांस्टेंट? कांस्टेंट किसको कहते हैं? इस दुनिया में कुछ कांस्टेंट है भी या नहीं? तो देखिए, कांस्टेंट का मतलब होता है जिसमें बदलाव संभव ना हो, जो जैसा है वैसा ही रहे, उसमें इत्तू सा भी चेंजिंग पॉसिबल ना हो। जैसे अगर 1 रुपए का सिक्का मेरे पास है, तो चाहे मैं उसको 10 साल अपने पास रख लूं, वो 1 रुपया ही रहेगा, बदल नहीं सकता है। मैं 20 साल रखूंगा तब भी वो 1 रुपया ही रहेगा। हाँ, वैल्यू चेंज हो सकता है, मतलब मार्केट वैल्यू। मैथ्स में तो मार्केट की बात कर नहीं रहे हम, मैथमेटिकल वर्ड अलग होता है, उसमें एक जो है वो एक ही रहेगा। मार्केट में जो भी वैल्यू है उससे मतलब नहीं है। तो कांस्टेंट उसको बोलते हैं जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। कोई जरूरी नहीं वैल्यू ही हो, वो कोई भी चीज हो सकता है, जो जैसा वैसा ही रहे, चेंज ही ना हो उसमें, तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट। इसको हम थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं। द सिंबल whose value doesn't change with time, doesn't change with time। एक ऐसा सिंबल, ये सब सिंबल ही है। अरे 1 2 3 4 ये सब क्या है? ये सब सिंबल है। वन क्या है? एक इस तरह का एक सिंबल है, जिसको देखते ही माइंड में ख्याल आता है। तुझे देखा तो ये ख्याल आया सनम, क्या आया? कि ये तो एक है। अलग अलग सिंबल्स हैं और उसको देखते हैं तो अलग अलग ख्याल आता है। जैसे इसको देखते हैं तो माइंड में ये ख्याल आता है कि ये दो है। अब ये ख्याल माइंड में डलवाया गया है बचपन में, इसलिए आ रहा है। अब जिसके माइंड में ये डलवाया नहीं गया होगा उसके माइंड में थोड़ी आएगा, नहीं आ पाएगा। तो ये सब सिंबल है। अब ABCD ही ले लो, क्या है? ए लिख रहे हैं आप, क्या ये? सिंबल, एक तरह का सिंबल, एक तरह का चिन्ह, एक तरह का मार्का, जो हमारे माइंड में फिट किया गया है और जिसका कुछ मतलब होता है। सिंबल है, उसका कुछ मतलब होता है। ए सिंबल है। जैसे इसको देखना है तो एक आवाज निकालना है, ए। जैसे इसको देखना है एक आवाज निकालना है, वन।
जैसे ही इसको देखना है एक आवाज निकालना है टू। तो उस तरह से माइंड में ये फिट किया गया, मतलब एक तरह से कह सकते हो कि प्रोग्राम किया गया आपको। जैसे कंप्यूटर होती है और उसको प्रोग्राम करके जैसा चाहे आप काम करवा सकते हैं, वैसे ही ह्यूमन बॉडी भी एक कंप्यूटर की तरह है, या उससे भी ऊपर की चीज है ऐसे कह सकते हो। तो ये प्रोग्रामिंग है बेसिक। तो ये सब क्या है? सिंबल। सब क्या है? सब सिंबल है। तो यहाँ पे मैंने डिफिनीशन में लिखा, हाँ द सिंबल एक ऐसा सिंबल, वो कैसा भी सिंबल हो सकता है, अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, सिंबल बहुत सारे हैं, कुछ भी हो सकते हैं, सबका अपना एक हिसाब किताब है। तो ऐसा सिंबल हुज वैल्यू डजंट चेंज विथ टाइम, एक ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू समय के साथ बदलता ही नहीं हो। रियल लाइफ की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ये मैथ की वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। रियल लाइफ में तो आलू यहाँ 10 रुपये वहाँ 20 रुपये चल रहा है, वो तो बात अलग है भाई। पेट्रोल यहाँ 80 रुपये है, कहीं 100 रुपये है, कहीं 50 रुपये भी हो सकता है। तो वो तो रियल लाइफ अलग है, उसमें हम लोग वैल्यू किसी को ज़्यादा दे देते हैं, किसी को कम दे देते हैं, या डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। तो द सिंबल वुज वैल्यू डजेंट चेंज विथ टाइम, समय के साथ चेंज ना होता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। ध्यान से समझते जाना, ये सब इंपॉर्टेंट है पोलिनोमियल को समझने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, यही सब एग्जाम्पल ही तो है, अब क्या करना है इसमें, ये एग्जाम्पल ही है। चलो इधर मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल 1 2। अरे माइनस में भी हो सकता है, ऐसा बात थोड़ी है माइनस में नहीं होगा। सिंबल है, ये भी एक सिंबल है, ये दोनों सिंबल कंबाइन कर गया है और एक वैल्यू दे रहा है कि एक -1 है। हम ABCD भी हो सकता है, हालांकि ABCD हम लेंगे नहीं, यहाँ गणित मैथ्स की दुनिया है ना, ये मैथ्स की दुनिया है। तो मैथ्स की दुनिया में हम नंबर्स के ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो नंबर्स की अभी बात कर रहे हैं। हाँ ABCD वाला बात भी करेंगे इसके जस्ट बाद। तो इसको मिटाना पड़ेगा, इस तरह से ETC कर लो, डॉट 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 ETC एटसेट्रा। तो कांस्टेंट समझ गए मेरे ख्याल से। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है वेट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये भी कांस्टेंट की ही प्रजाति है, लेकिन इसका वेशभूषा जो होता है ना, वो वेरिएबल टाइप से होता है। वेरिएबल बोले तो ऐसा नहीं दिखता है, कुछ नंबर उम्बर नहीं रहेगा, देखने में लगेगा कि ये तो नंबर है ही नहीं, ये तो कुछ और है। जैसे ABCD के लेटर्स जो लिखते हैं हम लोग, ABC, छोटा वाला, बड़ा वाला भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली छोटा वाला यूज किया जाता है। तो जब A लिखते हैं तो क्या लग रहा है? माइंड में कोई फिगर आया क्या? नहीं ना आया, ये सब एक फिगर था। लेकिन अब A बोल रहे तो माइंड में कोई फिगर आया नहीं। तो कुछ ऐसे कांस्टेंट भी है जिसका वेशभूषा कांस्टेंट जैसा है ही नहीं, देखने में नंबर वाली फीलिंग आएगी ही नहीं। तो इस तरह के जो कांस्टेंट होते हैं, या ये कहे कि इस तरह के जो कांस्टेंट की प्रजाति होती है, उसको हम लोग बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इसका बड़ा महत्व है आगे, तो पहले डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। दे सिंबल whose value is fixed but not known, but not known, is called arbitrary constant। मतलब ये हुआ
कि एक ऐसा सिंबल, दी सिंबल, एक ऐसा सिंबल हुज वैल्यू इज फिक्स्ड, वैल्यू फिक्स तो है लेकिन पता नहीं है वो वैल्यू कौन से। ध्यान से समझना, इसमें और इसमें फर्क है। इसकी वैल्यू फिक्स तो है लेकिन पता है कि वो क्या है, और सबको पता है कि क्या है, ये 1 है तो 1 ही रहेगा, सबके लिए 1 है। अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूं, एग्जाम्पल ए, तो क्या लग रहा है, कोई नंबर तो आ नहीं रहा माइंड में। तो कई बार कैसा होता है ना कि रहता तो कांस्टेंट है लेकिन हम दिखाना नहीं चाहते कि भाई कौन सा वाला कांस्टेंट, चुपचाप साइलेंट रहना चाहते हैं, लेकिन है कांस्टेंट ही मालूम है, मतलब कि ब्लाइंड शो, मतलब ब्लाइंड है एकदम, दिखाना नहीं है मेरे को कि कांस्टेंट है। वो कौन सा है कांस्टेंट, एक है कि दो है कि तीन है कि चार है, मुझे मेरा मन नहीं है दिखाने का। तो उस केस में हम लोग इंग्लिश के जो लेटर्स हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इंग्लिश में तो टोटल 26 लेटर्स हैं। तो देखिए इसमें दो सेक्शंस बनाए गए हैं, जैसे आप शुरू से देखें तो ए बी सी डॉट डॉट डॉट, लास्ट में आएगा एक्स वाई जेड। जेड, जेड थोड़ा मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि मुझे समझ में आए, क्योंकि कई बार मैं जेड को देखता हूँ तो मुझे लगता है ये टू है क्या, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ। इसलिए जेड जब मैं लिखता हूँ तो आप लोग ऐसा ना करें, ये मैं अपनी सुविधा के लिए कर रहा हूँ। जेड मैं लिखता हूँ तो थोड़ा सा ऐसे एक्चुअल होना चाहिए, लेकिन मैं ऐसे कर देता हूँ। वैसे ऐसे भी कर सकते हैं, जेड की भी कई वेराइटीज होती है। तो ABCD के अगर आप लेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, पता नहीं है वो कौन सा कांस्टेंट है लेकिन है कांस्टेंट ही, तो उसमें हम लोग इधर से लेते हैं, कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए इधर से लिया जाता है। और अगर वेरिएबल, आगे पढ़ने वाला है इसके जस्ट आगे, वेरिएबल, तो उसमें हम लोग इस तरफ से लेते हैं। वेरिएबल ऐसी चीज होती है, वेरिएबल ऐसा चीज है जिसका वैल्यू पता ही नहीं है, किसी को नहीं मालूम, वो आएगा, समय आएगा या सोल्व सोल्व करोगे तो कुछ आएगा, पता नहीं है कि क्या है। लेकिन ABC जो होता है ना उसका वैल्यू दिख रहा होता है क्वेश्चन में, या वो फिक्स होता है। तो एग्जाम्पल में हम लोग ABCETC कर दिए हैं, इस तरह का सिंबल यूज कर लेते हैं। जैसे मान लो हमको सपोज ऐसा लिखना है 1+2 = 3, तो एक तो ये तरीका ठीक है। दूसरा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A+B = C, जहां पे हम बोलेंगे, साइड में जाके बोलेंगे कि देखो बउआ, A जो है वो 1 है, B जो है वो 2 है, और C जो है वो 3 है। अब डालो तो 1+2 प्लस सॉरी बराबर 3, तो आ गया ना वही। मतलब ऐसन का न लिख के, ऐसन का लिखने की जब इच्छा होती है, मतलब हम दिखाना नहीं चाह रहे असली चेहरा, तो इस तरह का यूज करते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्लियर है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। थर्ड पॉइंट है वेरिएबल। द सिंबल whose value is not fixed, is not fixed, मीन्स चेंजेस विथ टाइम्स बोल सकते हो, मीन्स चेंजेस विथ टाइम, फिक्स नहीं मतलब समय के साथ बदल सकता है, विथ चेंजेस विथ टाइम। अब चेंजेस विथ टाइम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि समय तो चालू ना है जी, समय रुकने वाला तो है नहीं, तो समय तो चल रहा है। अब दो पल लोगे तो वो अलग टाइम, वो अलग टाइम, अलग अलग वैल्यू आ सकता है। चेंजेस विथ टाइम इज कॉल्ड
वेरिएबल तो इज इक्वल लिखने की जरूरत नहीं, इतना तो आप समझदार हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक्स वाई जेड डॉट डॉट डॉट, यहां पे देखो जरा गौर करो, एक्स एक सिंबल है लेकिन इसका वैल्यू क्या है, नहीं ना मालूम है, नहीं मालूम है। अलग अलग सवाल में सोल्व करते हैं तो एक्स का कुछ वैल्यू आता है, वाई का कुछ वैल्यू आता है, जेड का कुछ वैल्यू आता है, पहले से पता नहीं होता कि क्या आने वाला है। तो इस तरह के जो सिंबल्स हैं जनरली, जो हमारा इंग्लिश अल्फाबेट है उसका लास्ट से हम लोग काउंट करते हैं, तो 3 अभी मैं काउंट किया हूँ, और भी ले सकते हो। तो ये वेरिएबल। चलिए आगे देखते हैं। चौथा है टर्म। टर्म क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट्स कर दिया हूं, कांस्टेंट्स कर दिया हूं, क्योंकि मोर देन वन कांस्टेंट का भी इस्तेमाल हो सकता है। एंड वेरिएबल्स, ये प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स इज कॉल्ड टर्म। ध्यान देना एक चीज, प्रोडक्ट और डिवीजन में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। प्रोडक्ट और कोसेंट जो होता है ना, उसमें ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। जैसे मान लीजिए आप 2 into 3 लिख रहे हैं, तो अभी तो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में नजर आ रहा है, ये इंटू के फॉर्म में नजर आ रहा है। लेकिन इसी बात को मैं घुमा फिरा के कहता तो कैसा कहता, 2 into 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/1/3। ध्यान देना, 2 into 1/1/3। इतना लोचा क्यों करना, मैं बता रहा हूं कि ऐसा भी हो सकता है। देखो ये चीज, अब ये चीज में दोनों है इक्वल, दोनों बराबर है, लेकिन ये डिवीजन टाइप का दिख रहा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इंटू हटा देंगे, सिंपल ऐसे 2/1/3। देखो तो प्रोडक्ट में कोशेंट मतलब डिवीजन वाला सेंस भी आ रहा है, या डिवीजन में लिखता वहां पे प्रोडक्ट वाला सेंस भी आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि एग्जाम में डिफिनीशन तो आता नहीं है, आपको सवाल आता है, तो ये समझने के लिए लिखा गया है। जैसे क्या लिखा मैंने, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, किसका, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो कांस्टेंट क्या होता है हम लोग जान चुके हैं, वेरिएबल क्या होता है भी हम लोग जान चुके हैं। तो द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, जैसे 2 एक कांस्टेंट है, इनटू कर रहे हैं इसको हम 3 एक्स के साथ, ये एक कांस्टेंट पार्ट है और ये एक वेरिएबल पार्ट है। इसका वैल्यू तो सबको पता है 2, इसका वैल्यू पता नहीं है। तो इस तरह के जो चीज होते हैं जिसमें एक का वैल्यू फिक्स हो और दूसरे का पता ना हो, मतलब एक कांस्टेंट हो और दूसरा वेरिएबल हो, तो ये पूरा जो है इसको आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं 2x। तो इसी को बोला गया है टर्म, मैथ्स में इसी को बोलते हैं हम लोग टर्म है ये। अब दुनिया में बहुत सारे टर्म है, इन्फिनाइट टर्म है, कोई भी एक कांस्टेंट उठा लो और एक वेरिएबल उठा लो। अब एक ही वेरिएबल उठाने की कोई जरूरी नहीं, यहाँ पे मैंने कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स डाला। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो किसी का मन है ऐसा लिखने का, 2 into 3 into x into y into, ऐसे लिखने का मन है किसी का, मान लो, तो क्या ये टर्म नहीं है? ये भी टर्म है भाई। कांस्टेंट और वेरिएबल देख लेना है, मिल गया तो टर्म है, नहीं मिला तो देखना होगा क्या है, या तो कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा, यही हो सकता है। अरे कहीं कोई चीज लिखा मिल गया आपको मैथ्स में, या तो नंबर मिलेगा या वेरिएबल्स मिलेगा इस तरह के, तो खाली नंबर मिल गया तो कांस्टेंट, खाली वेरिएबल मिल गया तो वेरिएबल। लेकिन एक चीज और थोड़ा सा नोटिस कर सकते हैं आप, अगर आप चाहे
तो किसी कांस्टेंट को, जैसे मान लो 2 लिखा है मैंने सिर्फ, तो अभी तो मैं इसको सिर्फ कांस्टेंट का ही दर्जा दूंगा। लेकिन अगर कोई बंदा या बंदी इसको ऐसे लिखे 2 × 1, और फिर और दिमाग लगा के ऐसे कर दे 2 × x⁻0, सब सेम है, सब सेम है। टू 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 तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये 1 को ऐसे लिख दिया हूं मैं। यही तो गेम है, यही तो गेम है। x की पावर क्या लिख दिया मैंने? 0। अब हम लोग पढ़े हुए हैं, किसी भी पॉजिटिव नंबर का अगर, या नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, एक्सेप्ट 0। 0 वाला थोड़ा लोचा अलग है, वो आपको क्लास 11 में डिस्कस किया जाएगा, लिमिट्स वगैरह पढ़ेंगे वहां पे हम लोग। तो किसी भी नंबर का पावर अगर 0 लिया जाता है, अभी इस क्लास में तो इतना काफी है, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 लिया जाता है, उसका वैल्यू आता है 1। क्यों और कैसे ये बताया जा चुका है इससे पिछले चैप्टर में। तो इसका वैल्यू कितना आता है? 1। अब देखो जरा, अब जरा देखो गौर से, एक कांस्टेंट नजर आया, वेरिएबल नजर। अब देखो पावर क्या है उससे हमको मतलब नहीं है, वेरिएबल है ना, एक्स आया ना, तो कांस्टेंट वेरिएबल, उसका पावर जो भी हो, लेकिन आया ना भाई वेरिएबल। तो इसको हम टर्म बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टर्म। लेकिन इसको स्पेशल नाम दिया गया, ये स्पेशल कंडीशन है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। ये समझो कि पूर्णिमा की तरह है, या ये कहो कि अमावस की रात, हम कुछ भी कह सकते हो, कुछ स्पेशल टाइप का। यस। तो इसको हम लोग बोलते हैं, अलग नाम दे दिया, कांस्टेंट टर्म। क्या नाम दिया मैंने? कांस्टेंट टर्म। याद रखना, कांस्टेंट टर्म कब होता है? जब कोई कांस्टेंट हो जिसको ऐसे लिख दिया जाए, तो उसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट टर्म। कभी कभी कांस्टेंट को हम लोग ऐसे नहीं भी लिखते, तब भी उसका टर्म, उसका नाम कांस्टेंट टर्म कहलाता है। देखेंगे आगे, एग्जाम्पल आ रहा है उसमें। लेकिन अभी तो समझ लो कि अगर कोई ऐसा चीज है और कोई इसको ऐसे लिख देता है, तो फिर उसको कांस्टेंट ना बोल के हम उसको कांस्टेंट टर्म कहेंगे, क्योंकि टर्म का जो कंडीशन है कि कांस्टेंट और वेरिएबल नजर आना चाहिए, वो आ रहा है। अब कोई वेरिएबल लिखे हुआ सपोज x, अब x को कोई फिर से ऐसे लिख सकता है x×1, कोई ऐसे लिख सकता है, 1 पहले कर दिया, 1 × x। अब ये हो गया ना कांस्टेंट, ये हो गया कांस्टेंट और ये हो गया वेरिएबल। अरे सिंपली x लिखा हुआ था, मतलब क्या हुआ? मतलब +1x हुआ। एक तो प्लस अंडरस्टूड होता है सबके पीछे, +x, 1 भी अंडरस्टूड होता है, तो +1x, ऐसा सेंस आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, +1x। तो कांस्टेंट और वेरिएबल नजर आ गया ना। तो इसको अगर आप ऐसे लिख देते हैं, तब आप इसको सिंपली वेरिएबल ना बोल के टर्म भी बोल सकते हैं। तो ये है, इसको हम लोग कई बार वेरिएबल टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? वेरिएबल टर्म। ये वेरिएबल टर्म है, सीधे वेरिएबल भी बोल सकते हैं, और ऐसे लिख दे तो वेरिएबल टर्म भी बोलते हैं। देखो टर्म बोलना मजबूरी है ना जी, अब कंडीशन है कि ये होगा ये होगा, तो ये बोलेंगे तो बोलना पड़ेगा ना, इसलिए बोलना पड़ रहा है। तो क्या क्या देखा हमने? हमने देखा कांस्टेंट, देखा आर्बिट्ररी कांस्टेंट, देखा वेरिएबल, देखा टर्म, देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक या अलजेब्राइक भी बोलते हैं। अलजेब्राइक अपना अपना एक्सेंट होता है बोलने का। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, मेरा तो बहुत खराब है ये सब, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ाई से मतलब है, एक्सेंट तो आपका खुद का होगा ना। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, या इसको सिंपली एक्सप्रेशन भी बोलते हैं हम लोग। तो ये क्या है? तो ये है द सम और डिफरेंस, ध्यान देना, द सम और डिफरेंस। हालांकि मैं इसको 2 बार नहीं भी लिखता तो चलता, क्योंकि सम में ही डिफरेंस भी आ जाता है,
और डिफरेंस में सम भी आ जाता है। ये दोनों एक ही कैटेगरी के चीज है, ये दोनों समझो ना, दोनों भाई ये है। हाँ, सम है तो डिफरेंस भी है, या डिफरेंस में सेट कर सकते हैं, और डिफरेंस है तो सम भी है। मतलब डिफरेंस वाला जैसे 2 - 3 है तो उसको हम चाहे तो 2 + - 3 ब्रैकेट में, अरे ऐसे 2 - 3 है तो 2 + - 3 ऐसे करके लिख सकते हैं ना। देखो पहले डिफरेंस था, अब ये जोड़ बन गया, तो जोड़ घटाओ दोनों भाई है समझो। तो दी सम और डिफरेंस ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड अलजेब्रिक, या अलजेब्राइक, जो भी बोलो, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसे लिखता हूं 2x + 3y, तो एक टर्म ये है और ये एक टर्म है, दो टर्म है यहाँ पे, तो इसको कुछ स्पेशल नाम देना होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक फूल है, तो उसको फूल बोल रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहुत सारे फूल हो जाए और एक कनेक्शन बन जाए, जैसे कि माला टाइप का पूरा गुथाया हुआ, तो उसका तो नाम बदल दिया ना हम लोग, माला बोल दिया ना। उसी तरीके से फूल फूल कनेक्शन, फूल फूल कनेक्शन बहुत सारे हो सकते हैं। ये नाम तो बदलना पड़ेगा ना जी, तो इसका नाम रख दिया गया है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो क्या बोलते हैं हम लोग, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। और एग्जांपल, मान लो कोई ऐसा लिखता है 2x² + 3x³ + 4x + 5, इसको, ये भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। कितने टर्म है इसमें, 1 2 3 4, चार टर्म है। अरे कांस्टेंट और वेरिएबल है ना जी, अब पावर क्या हो तो जो भी हो, कांस्टेंट वेरिएबल है ना, कांस्टेंट वेरिएबल है ना। अब वेरिएबल बदल भी सकता है, वाई भी हो सकता है, लेकिन आपको जनरली जो पढ़ना है वो अभी सिंगल वेरिएबल में रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा डबल वेरिएबल में जाना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वगैरह पढ़ेंगे क्लास 10 में, वहाँ पे, या 9 में भी थोड़ा बहुत आएगा। तो 2x² + 3x में ये क्या है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। कितने टर्म है इसमें, 1 2 3 4। देखो प्लस माइनस जो होता है ना, प्लस हो चाहे माइनस, उसके आजू बाजू ना टर्म होता है, अलग अलग टर्म होता है। जैसे प्लस दिख गया तो इसके पीछे एक टर्म होगा, इसके आगे एक टर्म होगा, तो दो तो यही हो गया। ये प्लस है तो इसके पीछे, तो ये तो काउंट कर लिए थे हम लोग, अब ये तीसरा, इसके पीछे ये तो हो गया काउंट, ये चौथा, तो कुल कुल मिलाकर 4 टर्म है, 1 2 3 4। ऐसे भी समझ सकते हो, देख लो कितने साइन है बीच में, 1 2 3, 3 गो साइन है, एक साइन यहाँ भी आएगा ना, तो जितने साइन उतने टर्म। हाँ, ऐसा अगर कर दे तो दिक्कत हो जाए भाई। अब इसके बीच में हम इंटू नहीं डाल सकते, मैंने ऊपर बोला है सम एंड डिफरेंस होना चाहिए। अब मान लो कोई ऐसे लिख देता है 2x² + 3x³ और गलती से यहाँ प्लस की जगह पे इंटू डाल दिया, 4x + 5, तो अब ये क्या है, अब ये एक्सप्रेशन नहीं रहा, अब ये टर्म बन चुका है। क्यों, क्योंकि ये पूरा एक पैकेट है, भले ही इसके अंदर आप देख पा रहे हैं, लेकिन ये जैसे ही ब्रैकेट बंद करते हैं, मतलब ये समझो कि इसके अंदर क्या है मुझे नहीं पता। तो एक चीज इधर है और एक चीज इधर है, तो कुल मिला के दो चीज एक दूसरे से फेबिक्विक से चिपके हुए हैं, मल्टीप्लीकेशन फेबिक्विक टाइप का चीज है, चिपका दिया गया है। तो ये तो पूरा एक पार्ट ना हो गया दी, जैसे पूरा एक चीज और ये दूसरा चीज, तो दो चीज मिला हुआ, हालांकि कांस्टेंट वेरिएबल वगैरह है, तो इसको टर्म का दर्जा दे सकते हैं। ये टर्म बन गया, दिस इज टर्म, दिस इज नॉट एक्सप्रेशन। हाँ, एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं, एक टर्म वाला एक्सप्रेशन बोलना होगा, वन टर्म एक्सप्रेशन। आगे देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसमें एक टाइप ये भी है, एक टर्म वाला एक्सप्रेशन। नहीं तो सीधे टर्म बोलो, इसको या तो टर्म बोल सकते हैं
या नहीं तो वन टर्म वाला एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, जिसको मोनोमियल बोलते हैं हम लोग, आगे देखेंगे आ रहा है। तो इस तरह से कुछ भी हो सकता है, माइनस वाला भी हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, माइनस वाला एग्जांपल भी ले सकते हो। मान लो लिख लिए x माइनस वाई क्यूब, हो गया दो टर्म। तो ये सब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, और इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में कोई कंडीशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, टर्म होने चाहिए। अब वो टर्म अच्छे है बुरे है उससे मतलब नहीं है, लेकिन टर्म अलग अलग होने चाहिए, प्लस और माइनस बीच में कनेक्टर होना चाहिए, और इस तरह का जो चीज बनेगा, इस तरह का जो लड़छा बनेगा, इस तरह का गुच्छा जो टाइप का जो बन रहा है, दैट इज नोन एज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब हम लोग आ रहे हैं मेन टॉपिक पे। कहोगे अब क्यों, इससे पहले क्या चल रहा था? इससे पहले चल रहा था वार्म अप, समझो एक तरह से कि अब कोई चैप्टर, अब क्रिकेट वगैरह होता है देखते हो ना, मैच खेलने से पहले हाँ 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 करता है, तो ये हाँ हाँ हो रहा था, ये बेसिक रेडी हो रहा था, इसके बिना हम लोग पोलिनोमियल पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो अब आ रहे हैं हम लोग पोलिनोमियल पे, अब आ रहे हैं पोलिनोमियल पे। सोचो इतना देर से हम लोग टाइम पास कर रहे थे। यस, सो नाउ polynomial, the algebraic expression in which the power of variables, the power of variables used contains only whole number power. Only whole number power. क्या मतलब हुआ इसका? मतलब कि ऐसन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच, जिसमें क्या हो, द पावर ऑफ वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल है उसमें। अब जैसे मान लीजिए आप ऐसा कुछ लिख रहे हैं 2x² प्लस 3x प्लस 4, तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो ये है, लेकिन पोलिनोमियल है कि नहीं ये देखना है। ये कह सकते हो कि पोलिनोमियल जो है ना वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का ही स्पेशल केस है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बहुत हैं, मतलब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का लिमिटेशन ही नहीं है, पोलिनोमियल उसका पार्ट है, क्योंकि उसमें कुछ खास टर्म्स एंड कंडीशन को जब सेटिस्फाई करेगा तब जाकर उसको पोलिनोमियल का दर्जा दिया जाएगा। जैसे ऐसे समझो ह्यूमन से, हम लोग सब लोग ह्यूमन से, तो ह्यूमन ह्यूमन आदमी आदमी तो कहते ही है, लेकिन उसी में अगर किसी को स्पेशल गुण आ गया कि वो टीवी बना सकता है, रेडियो बना सकता है, तो उसको हम लोग स्पेशल नाम दे देते हैं ना भाई। इंजीनियर, कोई सुई दे सकता है, कोई उससे रिलेटेड काम कर सकता है, उसको हम लोग अलग नाम दे देते हैं ना, डॉक्टर। वैसे ही अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो बहुत है, लेकिन उसमें ये गुण आ जाए, द पावर ऑफ वेरिएबल यूज्ड ओनली होल नंबर, मतलब जितने भी वेरिएबल, मतलब एक्स वाई जेड वगैरह जो भी है वेरिएबल यूज किया गया है, उसका जो पावर है, पावर पावर ये, चलो मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये जो पावर आप देख रहे हैं क्या है, ये 2, इसका पावर क्या है 1। अब इसको ऐसे सेट कर सकते हो, हाँ, x⁻0 ऐसे सेट किया जा सकता है। तो पावर यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, अब तो खत्म ही हो गया। तो मैंने जितने भी वेरिएबल थे
सबका बारी बारी से पावर चेक किया, पता चला कि पावर सिर्फ और सिर्फ होल नंबर, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो इसको हम लोग पोलिनोमियल का दर्जा दे सकते हैं। अब मान लो ऐसा कभी लिखा हुआ है 2x⁻½ प्लस 3x³ -2, ऐसे कुछ लिखा हुआ है सपोज। क्या ये पोलिनोमियल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये यहां जो वेरिएबल है, इसका जो ये पावर दिख रहा है, ये तो फ्रैक्शन में आ गया ना, होल नंबर कहाँ है? मैंने बोला था होल नंबर चाहिए, तो ये तो है ही नहीं। हाँ यहाँ है, लेकिन कोई बात नहीं है। एक बार जिंदगी में अगर आप चोरी कर ले तो नाम चोर ही पड़ेगा। तो भले ही यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ तो है ना भाई, गड़बड़। यहाँ ठीक है, यहाँ गड़बड़ कर दिया तो गड़बड़ है, तो नाम उसी का आधार पर। चलो भाई, नहीं हो पाया, तो इसके हाथ से पोलिनोमियल का जो मेडल था वो छूट गया। इसके हाथ से पोलिनोमियल का जो मेडल था वो छूट गया है। दिस इज नॉट पोलिनोमियल। और एग्जांपल लिया जा सकता है। मान लो कि ऐसा लिखा हुआ है √2x। अच्छा ये तो, हाँ चलो कोई बात नहीं, +3। हाँ दो टर्म है, कोई बात नहीं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो है, पोलिनोमियल है या नहीं है चेक करना है। तो ये रूट जो है, रूट के अंदर में है ये, तो रूट तो दोनों को मिलेगा, तो रूट इसको मिलेगा तो ये बनेगा √2, रूट इसको मिलेगा तो ये √x। √x का मतलब समझते हो, x⁻½ बताया गया था पिछले चैप्टर में। तो ये x⁻ क्या होगा? ½ तो ये तो कुछ ऐसा बन गया ना, √2। इसको भी हम चाहे तो लिख सकते हैं 2⁻², लेकिन चलो x को ही लिखेंगे हम, ½ और +3। तो ये भी नहीं हो पाया पोलिनोमियल। बात समझ रहे हो ना, पोलिनोमियल क्या है? और एग्जांपल देखते हैं, इसमें एग्जांपल और चाहिए। मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है कभी 1/2x² + 3x + 4, ये पोलिनोमियल हो पाएगा? कहोगे हाँ सर ये तो लग रहा है, और लग तो हमको भी रहा है, लेकिन है नहीं। क्या नहीं है? लेकिन पावर तो यहाँ होल नंबर ही है, x⁻², x⁻1, यहाँ x⁻0, तो बात तो वही है, पावर होल नंबर ही है। फिर कैसे नहीं है सर? तो हमने कहा था कि ये सब चीज ऊपर होना चाहिए, 1 बाई में नहीं होना चाहिए, बाई में नहीं चलेगा ऐसा। बाई में चीजें ऐसा हो, ठीक भी हो तब भी नहीं होगा। सिंपल याद रखना कि बाई में होना ही नहीं चाहिए, ऊपर ही होना चाहिए, सिंपल। नीचे में हमेशा 1 होना चाहिए, या कुछ और है तो वो कट छट के आना चाहिए फिर। तो ये पोलिनोमियल नहीं है। ऐसे बहुत एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं। मान लो नेगेटिव पावर बना लेते हैं, 2x के पावर मान लो -2 + 3 -2 है, +3x² + 4x -5, ऐसा कुछ ले लिए सपोज। तो अब यहाँ पे फिर से वही बात, पावर -2 होल नंबर थोड़ी है, -2 होल नंबर थोड़ी है, ये तो नेगेटिव में हो गया, होल नंबर 0 से शुरू होता है, तो इसीलिए ये पोलिनोमियल नहीं है। यस, इसमें एक चीज और जानकारी ले लेना चाहिए, जो पोलिनोमियल है उसमें कोएफिशिएंट्स होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स in the given polynomial, सपोज आपके पास एक गिवन पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल दिया गया है और वो कुछ ऐसा है 2x² + 3x
+4। इस टाइप का मैं ज़्यादा इसलिए ले रहा हूँ कि आपको ऐसा ऐसा नहीं क्या पढ़ना है, या तो क्वाड्रेटिक होगा या क्यूबिक होगा। क्वाड्रेटिक क्यूबिक क्या होता है ये सब बताने वाले हैं बस अगले पेज में। तो इस तरह का भी एग्जाम्पल समझो है। अब इसका नाम क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है उससे कोई मतलब नहीं, वो तो आगे हम लोग जानेंगे। तो मान लो ऐसा कुछ है, ये पोलिनोमियल तो है, ये तो कंफर्म है। अब देखो, कोई आपसे पूछता है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसमें पहले ढूंढो एक्स स्क्वायर किस में है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, इसका मतलब है कि इसमें ढूंढो पहले एक्स स्क्वायर है किधर, तो यहां मिला। अब उसके बाद देखो कि एक्स स्क्वायर का अगर कोएफिशिएंट पूछ रहा है तो एक्स स्क्वायर ढक दो, पहले तो ढूंढो कि भाई किधर। अब ढूंढ लिए तो उसको ढक दो, बाकी बचा उसमें कितना पार्ट बच गया वो लिखो 2। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2। या ऐसे समझो कि एक्स स्क्वायर के पीछे जो कांस्टेंट नजर आ रहा होगा वो कोएफिशिएंट है। अच्छा, इसमें और चीज हो सकता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पूछता, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो ये क्या हो जाता? यस, गेस गेस करो, एक्स का कोएफिशिएंट क्या हो जाता? तो यहां मिला, ढूंढे, इसको ढक दिए, क्या दिखा? क्या दिखा? 3 दिखा, तो ये 3। अच्छा, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 0, इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप, एक्स टू द पावर 1, यहाँ पे एक्स टू द पावर, या कई बार इसी को हम लोग ऐसे करके भी लिखते हैं। ये और कांस्टेंट टर्म एक ही चीज बात है, कांस्टेंट टर्म। तो इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सा है, या कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर 0 क्या है, बात सेम है। तो ये है, तो ये 4। तो इस तरह से निकालने के लिए भी आपको मिल सकता है। चलिए, पोलिनोमियल तो हम लोग समझ गए हैं, थोड़ा इसका टाइप देख लेते हैं कि पोलिनोमियल का जो टाइप है वो कितने टाइप का पोलिनोमियल होता है। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। तो इसमें अलग अलग आधार है, बेस है, उसके हिसाब से बात करेंगे। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो यहाँ पे एक नया वर्ड भी आया है डिग्री, समझेंगे डिग्री क्या है, बाकी ये तो हम लोग समझ रहे हैं। तो पहला पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। नंबर ऑफ टर्म के आधार पर पोलिनोमियल का नामकरण किया गया है, और एक है डिग्री के आधार पर नामकरण किया गया है। नंबर ऑफ टर्म के आधार पे क्या नामकरण किया गया है उसका भी जरा लिस्ट बना लेते हैं हम लोग। ये है नंबर ऑफ टर्म, आइए है उसका पोलिनोमियल का क्या नाम होगा वो। तो अगर नंबर ऑफ टर्म 1 है, अगर नंबर ऑफ टर्म 1 है तो उसका नाम होगा मोनोमियल। मोनोमियल, मोनो का मतलब ही होता है एक, मोनो एक, मोनोमियल। यस, जैसे एग्जांपल, जैसे 2x लिखा हुआ है, अच्छा इसी के सामने लिख देते हैं, एग्जांपल ज्यादा बेटर रहेगा। तो एग्जाम्पल, टू एक्स, 2y भी हो सकता है,
2x² y भी हो सकता है, एक ही चाहिए लेकिन टर्म, यहाँ पे टर्म एक चाहिए, पावर क्या है हमको कोई मतलब नहीं है, टर्म एक चाहिए। पावर x² भी हो सकता है, तब भी वो मोनोमियल ही कहलाएगा। यहाँ पे x³ डाल दो ना, तब भी वो मोनोमियल ही कहेंगे, टर्म के हिसाब से बात हो रहा है, एक टर्म मतलब मोनोमियल। अगर दो टर्म हो जाए तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल, बाई का मतलब ही होता है दो, बाइनोमियल। जैसे एग्जांपल 2x+3y, ऐसा कुछ दो टर्म, हम दो टर्म कोई भी ले सकते हो, इधर पीछे बहुत सारा दो टर्म वाला है, दिखाओ इधर, आजा भाई। ये तो नहीं है। हाँ ये देखो, हाँ ये तो उधर ही वाला एग्जांपल है, तो इसमें तो नहीं है। चलो समझदार हो। हाँ ये है ना एक, ये क्या है, बाइनोमियल। दो टर्म है ना जी, एक दो। तो अगर तीन टर्म हो जाए तो इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, ट्राई टाई मीन्स थ्री, ट्राई मीन्स थ्री, ट्राइनोमियल। अब इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो x+y+z। ये सिंपल है, जगह कम था इसलिए ऐसा लिखना पड़ा है, बाकी तो तुम समझदार हो, लिख सकते हो तीन टर्म कोई भी। अब इधर पीछे देख लो जरा, बहुत सारा था, तीन टर्म वाला तो था ना जी, ये चार हो गया। हाँ ये देखो, ये क्या है, ट्राइनोमियल, एक दो तीन, तीन टर्म दिख गया, बस ट्राइनोमियल का दर्जा मिल जाएगा उसको। अगर चार हुआ, पांच हुआ, छह हुआ, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, वो हो सकता है, लेकिन आपको पढ़ना जो है उसमें तीन तक ज्यादा रहता है, तीन ही तक रहता है। चार अगर कभी आएगा तो उसको भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर चार हुआ सपोज, अगर चार हो गया नंबर ऑफ टर्म, तो उसको बोलते हैं हम लोग मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल। यस, क्वाड, क्वाड का मतलब होता है चार, क्वाड्रिनोमियल। इस तरह से है, आप ले सकते हैं x+y+w+z, चार पीस कोई भी ले सकते हो। और इससे ज्यादा होगा तो हम लोग शॉर्ट में डायरेक्ट, एक से जैसी ज्यादा हो तो पोलिनोमियल तो है ही वो, तो इस तरह से लिखा जा सकता है, लेकिन सब लिखने की जरूरत नहीं है। चार मैक्सिमम है जो आपको टच करना है, नाइन में मैक्सिमम, इससे आगे नहीं जाना। तो इस तरह के नामकरण है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिग्री। तो इसको समझने से पहले हम लोग समझेंगे डिग्री क्या होता है। the power, the highest power, the highest power of variable present in the polynomial is called degree। पॉलिनोमियल होना चाहिए, ध्यान देना, हम पॉलिनोमियल होगा तभी डिग्री की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने पावर पे कुछ खास वो सब नहीं बोला है कि भाई होल नंबर ये वो दिस दैट, वो सब नहीं बोला है, क्योंकि मैंने पॉलिनोमियल बोला है तो पॉलिनोमियल का जो होता है टर्म्स एंड कंडीशन वो अप्लीकेबल होगा पहले, उसके बाद डिग्री की बात करेंगे। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए ऐसे आपके पास ये लिखा हुआ है, सपोज ये, अब देखो वेरिएबल यहाँ है, यहाँ है, हाईएस्ट ढूंढो, हाईएस्ट। अब जैसे कोई आपसे डिग्री पूछता है, कोई पूछता है बताओ तुम्हारा डिग्री क्या है, तो तुम क्या बोलोगे, बोले भाई हमारा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कौन सा है,
हाँ, ग्रेजुएशन। ओके, सो माई डिग्री इज ग्रेजुएशन। तो क्या करते हैं अब, जब आपसे कोई डिग्री पूछते हैं तो आप क्या करते हैं? हाईएस्ट ढूंढते हैं ना। ऐसे तो नहीं कि भाई बोलते मैं ये 8वीं पास किया हूँ, ये डिग्री। जब भी डिग्री की बात होती है तो हाईएस्ट की बात होती है। तो इसमें हाईएस्ट जो पावर है वेरिएबल्स का वो 2 है। इसका मतलब इसका डिग्री कितना हो गया? 2। हाँ, ध्यान देना, पॉलिनोमियल तो होना ही चाहिए। पॉलिनोमियल था, मैंने एग्जांपल लिया है तो मुझे मालूम था कि पॉलिनोमियल था। कई बार ना कंफ्यूज करने के लिए पॉलिनोमियल ही नहीं रहता है, डिग्री पूछ देता है। वो जानता है कि बच्चा तो, उसका तो मन ही रहता है कि बच्चा फंस जाए। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ऐसा लिख लिए, 2x³ प्लस 3x² माइनस 4x+5। अब इसमें बताइए डिग्री क्या है? यहाँ x, यहाँ x, यहाँ x, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 3, तो हाईएस्ट तो 3 ही हुआ। तो डिग्री कितना हो गया? 3। समझ गया डिग्री? चलिए, तो डिग्री के आधार पे आगे बात करने वाले हम लोग। तो डिग्री के आधार पे अगर हम बात करें, यहाँ पे लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, या सीधे डिग्री लिखते हैं ना, क्यों इतना करना। ये हो गया डिग्री, ये हो गया पॉलिनोमियल का नाम, और ये हो गया एग्जाम्पल। तो अगर डिग्री 0 है, अगर डिग्री 0 है, अरे डिग्री 0 भी हो सकता है सर, ये तो आप बताए नहीं। अरे मान लो ऐसा है, 2x⁻0, ऐसा ही सिंपल यही है, पॉलिनोमियल है। इतना को भी खाली इतना दिखे ना, ध्यान देना ध्यान देना, यस यस, ये एक्चुअली 2 था ना। हाँ 2 था, 2 को मैंने ऐसे लिखा, 2 बराबर, चलो उसको मिटाओ, अच्छा नहीं लग रहा, साइड में लिखते हैं इधर। 2 बराबर 2 इंटू x⁻0 लिखे। तो 2 को आप कांस्टेंट बोले थे, ऐसे लिख दिए तो उसको टर्म बोले थे। और इसको आप चाहे तो पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन ये थोड़ी है कि 1 टर्म होना चाहिए, कि 2 टर्म होना चाहिए, कि 3 टर्म होना चाहिए। पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन है कि जितने भी वेरिएबल यूज हो रहे हैं, 1 टर्म हो, 2 टर्म हो, 3 टर्म हो, उससे मतलब नहीं है। वेरिएबल जो यूज हो रहे हैं उसका जो पावर है ना, वो होल नंबर चाहिए। तो है तो इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अगर डिग्री 0 है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सब में पॉलिनोमियल जुड़ा हुआ है, वो जगह कम है, लिखेंगे नहीं। तो अरे इसको खाली कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट टर्म भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। मतलब कि वो कांस्टेंट जो होता है उसके कई नाम हैं, जैसे आपके भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं, चुन्नू मुन्नू झुन्नू जो भी है। यस, तो ये 0 अगर डिग्री हो तो नाम क्या हो जाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल 2। अरे 2 ये थोड़ी होगा भाई, 3 भी ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट अगर डिग्री 1 हुआ तो उसका नाम होगा लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे 2x टाइप का चीज है, 3y टाइप का चीज है, कॉमा है ये, इस तरह का चीज अगर मिल जाए, अलग अलग है, 2 एग्जाम्पल दे दिए इसमें, उसमें भी 2 एग्जाम्पल है, तो इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इसका इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर पॉलिनोमियल का, वो सब देखेंगे हम लोग। लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है एक्चुअल में, जैसे 2x है ना, तो 2x प्लस अगर 3 भी डाल दे तब भी इसको इस एग्जाम्पल में कंसीडर किया जाएगा। लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल में सिर्फ 2x भी रह सकते हैं, या 2x में कोई कांस्टेंट ऐड कर दिया, जैसे ऐसे ये कर दिया, तब भी ये
लीनियर पॉलिनोमियल के कैटेगरी में ही रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट तभी तो वही एक ही ना आ रहा है जी। तो ये है, ये भी एग्जांपल है लीनियर पॉलिनोमियल का। अच्छा, अगर दो हो जाता है डिग्री तो उसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक। जैसे कि 2x² प्लस 3x प्लस 4 है सपोज, तो क्या है इसमें डिग्री 2 है, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। इसलिए मैंने उधर बोला था ना क्वाड्रेटिक है ये। हाँ क्वाड्रेटिक, मुझे तो पता है ना, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक। देख लिए पोलिनोमियल है, देख लिए डिग्री 2 है, डिग्री 2 से नाम तो क्वाड्रेटिक पड़ता है इसका। हाँ, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यस, चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ स्पेशल है, बाकी इन जनरल पोलिनोमियल तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हम लोग कुछ स्पेशल है जो यूज आता है, उसको हमने स्पेशल नाम रख रखा है। तीसरा अगर हो तो इसको बोलते हैं क्यूबिक। क्यूबिक पोलिनोमियल एग्जांपल के तौर पे 2x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 6। यह है क्यूबिक पोलिनोमियल का एग्जांपल, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितना है? 3। अच्छा, इसमें अगर पूछा जाए कोएफिशिएंट ऑफ x तो क्या बोलोगे? यस, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा? 5 होगा कि -5 होगा? नहीं, -5 होगा। एक ये टर्म पकड़े हम, ये टर्म पकड़े, तो इस टर्म में x का कोएफिशिएंट पूछ रहे थे, तो x को छोड़ के ये पूरा दिख रहा है उसके। अरे ये अगर ले रहे हो तो इसके पीछे जो होता है उस साइन उसी का होता है। जैसे कि रोड है सामने में और रोड के जस्ट फ्रंट पे मेरा घर है, तो आगे का रोड जो है वो मेरा ही होगा ना। यस, तो अगर ये 5 है तो खाली 5 नहीं, इसके ये जो जगह है, इसके साइन है पीछे, ये उसी के खाते में काउंट होगा। मतलब ये -5 का ही है, ये जो माइनस है 5 का ही है, तो इसका कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा? -5। जैसे मान लो यहाँ पे हम माइनस लगा दिए होते ऐसे -3 और पूछते x² का कोएफिशिएंट बताओ, तो -3 बोलते, तब 3 नहीं बोलते तब। बात समझ रहे हो ना? तो इस तरह से होता है। अगर 4 हो तो बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं हम लोग। क्वाड्रेटिक का भी बाई हो गया, मतलब उसका समझो डबल, बाई क्वाड्रेटिक। और इस तरह से बहुत सारे हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। 2x4 माइनस 3x³ प्लस 7x, और भी होता, जगह नहीं है, छोड़ दिया था। अच्छा, एक चीज और, इसको मैं टर्म के आधार पर देखूं तो क्या बोल सकता हूँ? ट्राइनोमियल। लेकिन डिग्री के आधार पर देखूं तो इसका नाम है बाई क्वाड्रेटिक। टर्म के आधार पे 1 2 3 लिखा हुआ, अभी उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, इसमें और होता। जैसे डिग्री 3 है ना, तो टर्म कितने? 1 2 3 4। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म हम भी सबका लिख देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म्स, स्टैंडर्ड फॉर्म्स। पहला है लीनियर, पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस b। अच्छा, एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा। पोलिनोमियल्स बार बार बोलना वो हो जाता है, लंबा लगता है, इसलिए शॉर्ट में प्रथा बनाएगा कि ऐसे लिखो P फॉर पोलिनोमियल, और ब्रैकेट जो ऐसा दिया हुआ है उसके अंदर जो वेरिएबल है, इसमें सिर्फ वही वेरिएबल यूज होगा, दूसरा कोई यूज नहीं होना। तो px लिखे मतलब P फॉर पोलिनोमियल, x का मतलब x वेरिएबल यूज करना, दूसरा का राइट ही नहीं है। तो करो, क्या लिख सकते हैं? मान लो आपने लिखा ax प्लस b, जहां पे a भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट हुआ, पता नहीं। जैसे इसको मैं चाहता तो 2x प्लस 3 लिख सकता था, लेकिन यहाँ पे 2 के जगह पे मैंने a लिखा है, 3 की जगह b लिखा। मतलब इन जनरल बात हो रहा है ताकि सब समेटा जाए। दुनिया में जितने भी लीनियर पोलिनोमियल है सब है इसके अंदर, क्योंकि a और b हमें अभी क्लियर नहीं किए हैं कि क्या है। कुछ भी हो सकता है, कुछ होगा। दुनिया के जितने भी लीनियर पोलिनोमियल होंगे वो इसी फॉर्मेट का होता है।
इसी फॉर्मेट का होता है, इसका मतलब हुआ कि ए और बी का वैल्यू खाली बदलता रहेगा बदलता रहेगा बदलता रहेगा, लेकिन रहेगा यही। जैसे एग्जांपल 2x+3, ए की जगह पे 2 आ गया, बी की जगह पे 3। एग्जांपल -2x+4, ए की जगह पे -2 आ गया, बी की जगह पे 4। एग्जांपल -3x-8, ए की जगह पे -3 आ गया, बी की जगह पे -8 आ गया। अरे इसको ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, -3 ऐसे, तुमको प्लस चाहिए, दिखना चाहिए तो हो गया ना। यहाँ पे एक्स है, इसको ऐसे कर दिए, ए की जगह पे ये आ रहा है एक्स प्लस, ये वाला मैच कर रहा है ना, ये बी सेट कर सकते हैं। मतलब दुनिया का जितने भी लीनियर, तभी तो नाम पड़ा है स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब दुनिया के जितने भी पॉलिनोमियल है इसमें समा जाएंगे, लीनियर पॉलिनोमियल है ये। लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म में याद रखना, आगे भी यूज करेंगे हम लोग। चलिए अगला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस सी। अब px लिख सकते हैं क्योंकि हमने वेरिएबल यहाँ x यूज किया हुआ है। तो एग्जाम्पल, मतलब दुनिया में जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या आज के बाद जिंदगी में जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल मिलेंगे ना, वो ऐसा ही देखता रहेगा, इसी फॉर्मेट का होगा। इसी में ए बी सी, ये जो यहाँ देख रहे हो ए बी सी, इसके वैल्यू सिर्फ बदल रहे होंगे, बाकी वही होगा। हाँ कई बार होता है कि ये जीरो हो जाता है, जीरो हो जाएगा तो टर्म में गायब हो जाएगा। अब टर्म गायब हो जाएगा, तुमको लगेगा तो इसमें दुइये को है, तो उसमें कहाँ मैच कर रहा है, दिखाएंगे वो भी। तो एग्जाम्पल मान लो ऐसे लिखते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 4। तो a2, ए कितना हो गया 2, बी कितना हो गया 3, सी कितना हो गया 4। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लो 2 -2x² प्लस 3x माइनस 4, ए कितना हो गया -2, बी कितना हो गया +3 या 3, सी कितना हो गया -4। तो इस तरह से ए बी सी का वैल्यू खाली बदलेगा। अब कभी कभी जीरो हो जाता है, मान लो, ध्यान देना रे, ध्यान देना ध्यान देना, हाँ ये जीरो नहीं होना है, इसी की वजह से तो नाम है इसका। अब जिसके वजह से नाम हो उसको नहीं हटाना। मान लीजिए आप कोई बिजनेस चला रहे हो और कोई ऐसा स्टाफ है जिसके वजह से आपके बिजनेस चल रहा है, उसको नहीं हटाना है। यहाँ पे ये वो स्टाफ है जिसके वजह से क्वाड्रेटिक कहला रहा है, जिसके वजह से इतना नाम है इसका। अब इसको अगर जीरो कर दिए ना, इसलिए कंडीशन होता है क्वाड्रेटिक पे, ए मस्ट नॉट बी जीरो। इसका मतलब होता है कि ए का वैल्यू किसी भी कीमत पर जीरो नहीं होना चाहिए बउआ, ना तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ए जीरो नहीं होना चाहिए, बी और सी पे कंडीशन नहीं है, तो सब जीरो हो या कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो ऐसा 2x², खाली इतना अगर लिखे तब भी इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दर्जा मिलेगा। क्यों? क्योंकि डिग्री 2 है, इसमें कुछ नहीं है। और आप कहोगे सर इस फॉर्मेट में तो है ही नहीं, दिखा सकते हैं, जो नहीं है 0 करके दिखा सकते हो ना, 0 x प्लस 0। अब ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, मतलब है ही नहीं, नहीं है लेकिन दिखा रहे हैं। ए बी सी भी निकाल सकते हैं यहाँ से चाहे तो, ए कितना 2, बी कितना 0, सी कितना 0। ऐसे केसेस बहुत कम मिलते हैं लेकिन मिलते रहते हैं। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी देख लिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी स्टैंडर्ड फॉर्म देख ही लेते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म px इज इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसका एग्जाम्पल 3x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 4। अरे एग्जाम्पल लिखना बड़ा आसान है, देखो पावर घटते जा रहा है, क्यूबिक है तो 3 से शुरू होगा, 3 से क्यूबिक होता है, 3 पावर वाला x³
2 पावर वाला एक्स स्क्वायर, 1 पावर वाला एक्स के पावर 1, आई था लास्ट में 0 पावर वाला है मतलब कांस्टेंट टर्म। तो ये हो गया। अब इसमें यहाँ ए डाल दो, यहाँ बी, यहाँ सी, सीरियली चलता है उस। अरे इससे पहला वाला क्वाड्रेटिक देख लो क्या था, ए बी सी, क्वाड्रेटिक है 2 से शुरू, फिर एक घटाए तो 1 हुआ, फिर ऐसे आ गया। मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टर्म होंगे, एक तो 2 वाला होगा, एक वाला होगा, एक जीरो वाला। एक जीरो वाला जो होता है ना वो एक्स्ट्रा सब में हो जाता है। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसमें कितने टर्म होते हैं टोटल? 3। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो क्या टर्म होगा? 4। क्यों? 3 वाला, 2 वाला, 1 वाला और एक वही 4, टोटल 4 टर्म है इसमें। तो ये भी आप नोट में लिख सकते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में 4 टर्म, मतलब डिग्री से एक ज्यादा होता है नंबर ऑफ टर्म। डिग्री इसका 3 है, नंबर ऑफ टर्म एक ज्यादा है, तो वो भी नोट में लिख लेंगे हम लोग। एक और एग्जांपल लेते हैं, -3x³ + 4x²। अगर इतना भी लिखते हैं तब भी इसको क्यूबिक के कैटेगरी में डाला जाएगा। हालांकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि सारे टर्म है ही नहीं इसके, दिख नहीं रहे हैं, बाकी कटे हुए हैं, इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, लेकिन क्यूबिक ही कहलाएगा। अच्छा, टर्म वाइज देखे तो 2 टर्म है तो बाइनोमियल, मतलब ये जो है वो बाइनोमियल भी है और क्यूबिक पॉलिनोमियल भी है। ये बाइनोमियल कई बार ऐसा मिल जाता है, कहता है कि आप ऐसा एग्जाम्पल सेट कीजिए जो बाइनोमियल हो, तो माइंड में रखेंगे कि बाइनोमियल हो तो अच्छा 2 टर्म में रखना है, ओके। अच्छा क्यूबिक भी हो, अच्छा क्यूबिक भी ओके, तो मतलब वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है वो 3 तक ले जाएंगे, बाकी जो हो जाए। तो ऐसे करके आप सेट कर सकते हैं। मतलब ये एग्जाम्पल जो है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है और बाइनोमियल भी है। ये बाइनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल बोथ। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मान लीजिए तो आप लिख सकते हैं 0x0 करके, जो चीज़ नहीं है उसको सेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक नोट मैं डालना चाहूँगा चलते चलते। नोट ये है, द नंबर ऑफ टर्म in standard form, of polynomial is one more। इसको ऐसे लिखते तो ज़्यादा अच्छा था, the number of term is one more than the degree। the number of term in a standard form, the number of term in the standard form is one more than the degree। अगर डिग्री 3 है तो टर्म 4, डिग्री 3 तो टर्म 4, डिग्री 2 तो टर्म 3। तो उम्मीद है कि जितना भी समझाया है सब समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आप SIRZEE ऐसे SIRZEE करके सर्च मारेंगे, ये सर्जी है। इसके 2 वर्जन उपलब्ध है, एक तो आपको ये वाला वर्जन मिलेगा जो 100% फ्री है, और एक ये है सर्जी, और एक ये है सर्जी। और हमारा वेबसाइट है surji.com, SIRZEE.com। यहाँ पे आप www नहीं भी लगाएंगे तो आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, +91 88 777 699 77 पे, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे हम जितने भी बच्चे का क्वेश्चन आता है सबका रिप्लाई देते हैं। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसका रिप्लाई हम लोग छोड़ते हैं, सबका रिप्लाई देते हैं, चाहे वो कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो। इसलिए आज ही हमारा ये ऐप डाउनलोड कीजिए और जुड़ जाइए हमसे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, धन्यवाद।